जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का नया एक चैप्टर देखेंगे, रैंकिंग कैसे बनाया जाता है उस थ्योरी को पहले समझेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। चलिए देखो, रैंकिंग समझने के लिए रैंकिंग से अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक आपको कतार यहाँ पर है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ पर, मान लीजिए कि ए व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और बी, और फिर बी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और ए व्यक्ति यहाँ पर चल के आ जाएगा, बी व्यक्ति यहाँ पर चल के आ जाएगा और लास्ट में पूछे कुल संख्या इसमें कितना है ना। या आपको ऐसे भी सवाल आएगा कि एक ही व्यक्ति है, वो बाएं तरफ से आपको, बाएं तरफ से 10 नंबर पर है और दाएं तरफ से आपको 11 नंबर पर है और कुल पूछेगा, तो कैसे निकलेगा, इस आधारित पूछता है। इसमें आपको ये भी सवाल आ जाता है कि आपको क्या बोलते हैं, छत अभी आपको ऊपर नीचे सवाल आता है, जैसे टॉप और बॉटम से आता है। कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर है इतना, तो वहाँ से नीचे इतना है, तो कुल कितना आएगा। इस आधार पर सवाल आते हैं, है ना। इस सवाल को हल करने के लिए एकदम सरल तरीका है। क्या तरीका है कि जैसे आप बैठे उस कतार को ही हम लोग लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। उस कतार को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। जैसे ये आपको रेखा दिया गया है, तो इधर आपको हमेशा क्या होगा, बायां छोर होगा। क्या होगा, बायां छोर। बायां छोर होगा, क्या होगा, बायां छोर होगा। और ये हमेशा आपको क्या होगा, दायां छोर होगा। जैसे आप जैसे बैठ के भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दायां और बायां छोर तो पता चल रहा होगा कि दायां छोर कौन है, बायां छोर कौन है। कोई दिक्कत। या इसको भी ऐसे आप खड़ा करके भी करेंगे तो वही चीज़ वह क्या है, पलटा हुआ कर रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब हम लोग थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। ये समझ में आ गया, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है और कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो एक ये व्यक्ति जो है, ये जो बाएं तरफ से आपको आ गया, मान लीजिए कि 10 आया, 10वें स्थान पर है, और ये कितने पे, 11 स्थान पर है, और कुल पूछ रहे हैं कुल कितना है, तो कुल कैसे निकालेंगे, ये चीज़ को हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए और समझते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम लोग कुछ लिखे हैं कॉन्सेप्ट, जैसे आपको कुल व्यक्ति की संख्या अगर निकालना है, क्या निकालना है, कुल व्यक्ति की अगर संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप वो लिखेंगे बाएं छोर से व्यक्ति, मैंने बाएं छोर से व्यक्ति का स्थान कोष्ठ बंद कीजिए, प्लस दाएं छोर से व्यक्ति के स्थान कोष्ठ बंद कीजिए, -1। इससे आपको कुल निकल जाएगा। कैसे कुल निकलेगा थोड़ा समझ लीजिए। चलिए, एक ही व्यक्ति है, ए व्यक्ति यहाँ था, अभी ए व्यक्ति यहाँ था। ए व्यक्ति जो है ना, से बाएं छोर से यहाँ पर आया 10वां नंबर पर। कितना नंबर पर है, 10वां नंबर पर। अब यही ए व्यक्ति अगर दाएं से आता है तो ये आपको 9 नंबर पर है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बाएं और दाएं लिखा है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर घटाएंगे, और जो एक लिखा गया है तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 18। क्यों 18 हुआ था कि समझेंगे हम। एक के यहाँ पर क्यों घटाए, एक के चलते घटा रहे हैं ना, कि क्योंकि एक घटाने का कारण है कि ये जो व्यक्ति है ना, जो 2 बार काउंट कर दिए, एक बार बाएं से भी कर रहे हैं, एक बार दाएं से भी कर रहे हैं, करेक्ट ना। लेकिन वास्तव में ये जो व्यक्ति सिर्फ कितना है, एक ही होगा ना है। हम कितना बार काउंट करिए, 2 बार काउंट कर दिए, एक बार तो घटाना होगा ना, यही चलते एक बार घटा दिए, तो आपको कुल संख्या कितना आ गया,
कुल कितना आ गया, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो आपको इतना है। समझ में आया? आया समझ में? ये घटाने के कारण हम कुल पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए, जोड़ के घटा दिए कि एक व्यक्ति को 2 बार चर्चा कर दिया है। नहीं करता तो हम छोड़ देते, नहीं करता उसके बाद आगे हम लोग देखते, लेकिन ये घटाने का कारण यही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? तो यहाँ पर हम लोग कुल निकालने का तरीका सीखे। अगर आपको इसको मिटाते हैं, अगर आपको कुल नहीं बोल के बाएं छोर से बोल देगा कि बाएं छोर से व्यक्ति के कितने स्थान है, या दाएं छोर से उस व्यक्ति के कितने स्थान है, तो जो पूछेगा बहादुर लोग, जो पूछेगा दोस्तों, तब मैथ जानवे करते हैं। हमको पूछ दिया क्या चाहिए कि बाएं छोर से कितने व्यक्ति कितने स्थान पर है, तो पहले आपको बराबर है सब अंदर लेके जाइए। तो हम लोग यहाँ पर कुल पहले से था, कुल, तो कुल पहले से है बहादुर, तो ई जो आपको माइनस दिख रहा है, इसको अंदर लाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोष्ठ बंद कीजिए। अब ये भी प्लस में दीजिए, क्या आ जाएगा, बोलिए, बाएं छोर बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, तो क्या से दाएं छोर। देखिए, अगर दाएं छोर पूछा, हमको ये पूछा, तो सबके बराबर के अंदर लेके गए, तो आपको सबके बराबर के अंदर ले गए, तो आपको ये फार्मूला बन गया। अगर बाएं पूछे तो सबके बराबर लेके जाते और बाहर ये हो जाता। ऐसे हम लोग निकालने का तरीका है, आसान तरीका है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, बोलिए। हमको कुल पूछा तो कुल इसमें चल गए, और जिसके बारे में पूछेगा, मान ली कि हमको इसके बारे में पूछा है, मान ली हमको इसके बारे में पूछा, तो इसको हम लोग यहीं छोड़ दिए, बाकी सबके अंदर लेके चल गए। या इसको बारे में पूछा, देखिए अभी इसको बारे में पूछा, हम पूछे, तो इसको हम लोग यहीं छोड़ दिए, बाकी बाएं छोर और -1 के माइनस है तो बराबर के अंदर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। अब ये यहाँ पर माइनस प्लस में तो बराबर के अंदर गया, तो कुछ हो गया, माइनस में हो गया। यही आपको रूल्स है इसका हल करने का, है ना, यही रूल है इसको हल करने का। आइए थोड़ा सा हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बोलिए समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलिए समझने में। आइए हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, सवाल आपका यही है, तो बड़ा कर लेते हैं। चलिए, देखिए क्या बोल रहा है कि सेम का कक्षा ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल व्यक्ति कितना है। आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना है बहादुर, ऐसे यहाँ ऊपर से बेचारा यहाँ पर मान लीजिए कितना नंबर पर, 9वां पर, 9 नंबर पर, और नीचे से अगर आता है बहादुर लोग कितना नंबर पर है, तो 38 नंबर पर, तो 38 यहाँ पर लिख दिए। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग को देखिए, है तो व्यक्ति एक ही होना, तो एक व्यक्ति है, तो पहले दोनों को जोड़िए, तो 38 और 9 कितना हो जाता है, तो 38 और 9 जोड़ दिए 40 और 7 47 में से एक हम क्या कहे थे घटाने के लिए, तो हम लिखे थे कि दाएं, यहाँ पर लिखा गया था कि क्या लिखे थे हम, कि बाएं छोर प्लस दाएं छोर, और माइनस क्या बोले थे, कोष्ठ बंद करके, तो 1 बोले थे ना। क्यों कि एक व्यक्ति कितना बार चर्चा कर दिया है, यहाँ पर ऊपर से भी कर दिया, नीचे से भी कर, 2 बार ना कर दिए, तो वास्तव में व्यक्ति तो एक ही हुआ है, इसे तो ना कि 2 हुआ है, एक हुआ है ना, तो जोड़े तो कितना हुआ 46, 46 में से 1 हटा देंगे, तो कितना जोड़े, तो 47 आया जोड़ सकते ना जी, थोड़ा सा देख लीजिए, जोड़ लीजिए ठीक से, कितना आया, तो 47 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 46, इसमें 46 ऑप्शन नंबर है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, समझने में कोई परेशानी नहीं? समझ में आया तो चलिए अगले सवाल से समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया तो अगले सवाल से हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है। अब इसमें अभी सवाल लगभग आपके पास 50 हुआ है, हमारे पास तो 100 सवाल है, लेकिन यहाँ पर अभी आज हम लोग 50 सवाल हल करेंगे 100 सवाल में से। और 50 में से पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप अपने से हल करेंगे, ठीक है, इसके बाद मेरा आंसर पर टिक लगाएंगे, है ना। अब PDF भी आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो से सारा सवाल लगाएंगे, 50 के बाद जो 50 क्वेश्चन होगा ना, उसको हम PDF देंगे,
कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 2। 2 क्या बोल रहा है देखिए। 2 बोल रहा है कि लड़कों का एक समूह एक ही रेखा पर खड़ा है। एक लड़का दोनों छोर से कितना है, 19वें स्थान पर है। समूह में कितने लड़का है? समूह में कितने लड़का है? अच्छे देखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपको रेखा दिया गया है, ठीक है, रेखा दिया गया है। एक लड़का दोनों छोर से 19वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो 19वें स्थान पर है। चलिए, इधर से भी बेचारा 19 पर है और इधर से भी बेचारा कहाँ है, 19 पर है। अभी हम बोले कि एक ही व्यक्ति है तो दोनों को जोड़िए, तो 19 दूना कितना होता है, 38। 38 में से एक का कर देंगे हम, तो घटाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 बार चर्चा है। एक ही व्यक्ति के 2 बार चर्चा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B4 बॉल। कोई दिक्कत समझने में? आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 3, और 3 को ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसमें सब सारा क्वेश्चन को हम हल नहीं करेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन पर हम आंसर पर टिक लगा देंगे, ताकि आप घर पे जाकर उसको बना के आंसर मिलाएंगे, है ना। बोल रहा है कि पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16 नंबर पर और नीचे से वो 29वां नंबर पर। ऐसे ऊपर नीचे का बात कर दिया। मान लीजिए यहाँ से अजय मान लें कि यहाँ पर आया, तो यहाँ कितना नंबर पर है, 16 पर है, और नीचे से यही व्यक्ति यहाँ वाला ये कितना नंबर पर गिनती हो रहा है, तो 29वां पर है। कोई दिक्कत। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 असफल हो गए। ये सब के बारे में चर्चा कुछ नहीं किया गया, ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है। डायरेक्ट बोला कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका पहले रैंकिंग देख लेते हैं, तब 6 और 5 के बारे में चर्चा करेंगे। इसका कितना हो जाएगा, तो 29 प्लस 16। 29 प्लस 16 कितना होता है, जोड़िए, 29 प्लस 16, तो 29 बोल, हाँ 29 प्लस 16, तो ये आपको हो जाएगा 45, और 45 में से एक का कर देंगे, घटा देंगे। 45 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। आंसर 44 हो गया? नहीं, 44 को तो आपको यहाँ पर पास वाला व्यक्ति है, लेकिन बोल रहा है कि 6 लड़का परीक्षा में पास ना हुए, लेकिन वो परीक्षा में तो साफ बैठा था कि नहीं। तो 44 और प्लस कितना हो गया, 44 से प्लस करेंगे साथ में, और 6 असफल हो गए, असफल 6 को तो पास ना हुए, 5 को असफल हो गए, तो ये भी तो जोड़ेंगे बहादुर। तो 6 5 11, 11 44 कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा, 55। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 55। समझ में आया? ये तो आपको क्या समझ गए। और इसमें 6 को जो था बहादुर, 6 को परीक्षा में भाग नहीं लिए, लेकिन थे तो हाँ, क्लास में तो था ना बहादुर, नाम तो था रजिस्टर पर। और साथ में आपको ये देखिए, आप दिख रहा है 5 को असफल हो गए, मतलब 5 को फेल हो गए। जो तो कुल पूछा अच्छा था, तो कुल को तो जोड़ेंगे, जोड़ कितना आ गया, तो आपको आ गया 55। कोई दिक्कत समझने में? आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 का देखते हैं। सब क्वेश्चन को हम हल नहीं करेंगे, लेकिन जो सवाल थोड़ा लगेगा टफ, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लोग को इतना सुविधा मिलता है, जो टीचर क्लास में पढ़ा, टीचर आपको PDF पे भी पढ़ा रहा है, तो आपको फर्ज बनता है कि हर एक सवाल को हल करें, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और बड़ा कर दे का। चलिए सवाल नंबर 4 के ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि अतुल लड़कों की एक रेखा में अपने दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, चलिए ऐसे हम लोग ले लिए, यहाँ पर 12वां स्थान पर है, दाएं ओर से कितना स्थान पर है, दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, मान लिया यहाँ पर है, और बाएं से चौथे है और बाएं से यही जगह यह कितना नंबर पड़ रहा है, चौथा पड़ रहा है, यानी कि ए ने जो रेखा होगा वो कम रेखा होगा ना, बड़ा होगा। कोई दिक्कत। तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा 24 लड़कों के खड़े हो जाए, इसमें कितना जोड़ा और जाए,
कितना और जोड़ा जाए, तो ये बोल रहा है। तो पहले बात की हम लोग पहले ध्यान से समझेंगे। बहादुर, तो पहले इसको हम लोग कुल निकाला तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल आपको जाएगा 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, ध्यान से समझना 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है कितने लड़का को जोड़ा जाए, कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। इसमें आप कितना जोड़ेंगे, इसमें कितना 13 में कितना 13 बोल रहा है 15 में कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 13 बोल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका है कि जितना दिया गया है ना उतना में से जो आया है वो घटा दीजिए। आप जोड़िएगा तो उतने आएगा, तो घटाइए तो कितना आया, घटाइए तो कितना आया 13। अब डायरेक्ट 13 जोड़ते तो आ जाता कि नहीं, लेकिन रूल का था घटा, बड़ा अंक मिल जाएगा तो घटाने में परेशानी होगा, जोड़ने में परेशानी होगा, डायरेक्ट घटा दीजिए, जितना आया उतना हमसे घटा दीजिए। कितना आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं, वो अच्छे से समझते हैं। समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लिखते हैं। बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर है और अंतिम से वो 11वें स्थान पर है। कोई दिक्कत समझने में? लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर है और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं, एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के। अच्छा देखो तो बहादुर, हम लोग ए वो छोड़ दो, हम एगो नीचे का मतलब नहीं है, ऊपर वाला पहले निकालो। एगो दिया गया है 17, एगो दिया गया है 11 और -1 कितना हो जाएगा बहादुर, तो जोड़िए तो जी 28 में से 1 गया तो कितना 27। दूसरा बोल रहा है कि 10, दूसरा बोल रहा है 10 हो कितना 12, तो 12 प्लस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 में से गए 11 21 कितना हो जाएगा 21 लिखा गया है 21। ठीक है 21, एगो पंक्ति में तो इतना बहादुर है, एक पंक्ति में इतना आया। और लास्ट में क्या पूछ दिया है कि तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने स्टूडेंट है, तो दोनों को जोड़िए तो कितना होगा जी, तो 8 होगा 4 होगा। तो यही आपको कुल पंक्ति में सदस्य दिए गए हैं। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो 48, इसमें 48 दिया गया है, तो 48 नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोग लगा देंगे क्या चीज़, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं आंसर, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमको आ रहा कितना 48। चलिए सवाल लिखते हैं अगला, ध्यान से देखेंगे सवाल, 2-4 वो सवाल हम हल करेंगे फिर टिक लगाएंगे आंसर पर। चलिए ये आपको बन जाना चाहिए, 6 आपको बन जाना चाहिए, है ना। 6 का आपको हो जाएगा 12, 7 आपसे बनना चाहिए, 7 6 के बाद क्या 7 भी आपसे बनना चाहिए, लेकिन तो इजी सवाल है जो आप बना लेंगे। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 देख लीजिए, तो 8 के हम लोग टिक लगा देंगे बहादुर लोग, तो कुल छात्र कितना हो जाएगा 8 का, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में आएगा कितना, वास्तव में इसमें आएगा कितना, तो आपको वास्तव में आएगा 25 और कितना 21, 25 और 21 है ना, इसको देख लेंगे 25 और 21। चलिए 25 और 21 आएगा, कितना आएगा, तो 25 और 21 मिला लेंगे। ठीक है मिला लेंगे। ठीक है अगली सवाल देख लीजिए यहाँ पर। चलिए 9 हम बता देते हैं, 9 का कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। बोल रहा है कि रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में है, मतलब कि कुल दे दिया गया है, कुल कितना दे दिया गया है बहादुर 39। कोई दिक्कत समझने में नहीं। सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित से 7 स्थान आगे है। अच्छा देखते हैं
यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या है? शुरुआत से रवि का स्थान क्या है? कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो इसको आप सिंपल हल कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा इसको डायग्राम से हम लोग हल करते हैं। डायग्राम से मान लेते हैं बहादुर, मान लेते हैं कि बोल रहा है कि सुमित से 7 स्थान आगे है। मान लिया कि यहाँ सुमित यहाँ था और यदि सुमित का स्थान 17 है, मान लो सुमित का स्थान 17 है और सुमित से बेचारा वो आगे है, कितना स्थान आगे है? 7 स्थान आगे है। कितने स्थान आगे है बहादुर लोग? 7 स्थान आगे है। तो दोनों का ऐड करें तो कितना होगा? तो ये आपको हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा बहादुर? 24। तो मतलब ये व्यक्ति कितने स्थान पर था? 7 स्थान आगे है। यहाँ 17 है, यहाँ पर 7 स्थान आगे है, तो कितना स्थान पर है? 24 स्थान पर है। तो 24 स्थान पर बोल रहा है और लेकिन यहाँ पर रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आ गया है ना, सुमित से 7 स्थान। तो बहादुर लोग ये इतना कुल दे दिया है, कुल बच्चा यहाँ दे दिया है और सुमित से इतना स्थान आ गया, मतलब 24वां नंबर पर है ना। और लास्ट में रवि को पूछ दिया है। तो हम बताए थे कि जिसके बारे में पूछेगा रवि के बारे में पूछेगा। देखो यहाँ पर डायग्राम बताए थे, देखिए डायग्राम बताए थे कि अगर कुल के साथ देगा, ये को पूछेगा तो कुल में आप एक जोड़ के और जो बाएं दाएं बोलेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग? घटाएंगे। बाएं दाएं बोलेगा तो क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। तो 39 में एक जोड़ेंगे बहादुर और 24 क्या कर देंगे? 24 घटाएंगे। जो भी आपको निकाल के आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए, पहले जोड़िए 40 में से 24 गया तो 16 आ जाएगा। 40 में से 16 24 गया तो 16। समझ में आया? नहीं। आइए फिर समझते हैं। बहादुर देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपको 39वें स्थान पर है। बहुत अच्छा है। एक कतार दिया गया है, इसमें से बेचारा 17 पर है, सुमित 17 पर, लेकिन सुमित से आगे है। वो कितना आगे है? तो 7 आगे है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना व्यक्ति हो गया? तो यहाँ तो 17 है, तो यहाँ तो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। अब पूछ दिया है, फिर रवि का स्थान पूछ रहा है। तो रवि का स्थान पूछ रहा है बहादुर लोग और सुमित से चर्चा कर रहे थे। तो रवि में 2 व्यक्ति है ना, तो एक व्यक्ति के लिए चलेंगे तो एक इसमें से जोड़ के और आपको एक जो जिसका तुलना कर रहे थे उसको घटाएंगे तो आपको कुल आ जाएगा क्या कि वास्तव में रवि का स्थान है कितना। शुरुआत से रवि का स्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं बहादुर कि इसका तुलना एक ही व्यक्ति से कर दिए। वो कर दिए हम लोग किससे? वो कर दिए हम लोग सुमित से। एक तो घटाना होगा ना, तो एक घटा दिए। एक घटना करें, एक व्यक्ति को जोड़ना होगा ना। हम बोले थे अगर एने से जाता है, इधर से जाता है, एक व्यक्ति को घटा देंगे। लेकिन एक ही साइड से अगर चलता है बहादुर, एक व्यक्ति क्या कर देंगे? वहाँ पर जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि देख लीजिए, अगर कुल से अगर बाएं दाएं कोई करेगा तो यानी माइनस तो होने जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। वही कहने का मतलब है। समझ गए होंगे आप? नहीं तो फिर समझेंगे। थोड़ा सा अपने से भी कोऑपरेट करेंगे समझने का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। 10 से भी बेहतर समझ लेते हैं, 10 से भी समझ लेते हैं। वही सवाल है 10 नंबर, 10 से भी समझ लेते हैं बहादुर लोग। 10 बोल रहा है कि 42 बच्चों की कक्षा में, एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। भारती जो है ना, दिव्या से 8 स्थान आगे है। जो कक्षा में 26वीं पर है, तो भारती का अंतिम निकालो। चलिए मान लेते हैं कि कक्षा दिया गया है। 42 के बच्चा है बहादुर। कितना बच्चा है? 42 के बच्चा है। अच्छे ध्यान से देखना। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, एक जो दिव्या है, दिव्या का स्थान दिया गया 28, लेकिन भारती जो है ना वो दिव्या से 8 आगे है। तो 8 आगे तो 8 नहीं आएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? कितना अब यहाँ से लेके यहाँ तक किसका कितना स्थान हो जाएगा? तो कुल दोनों को जोड़ना होगा। तो 28 और 8 कितना होता है बहादुर लोग? जोड़ो थोड़ा सा जोड़िए ना। नहीं 28 में यहाँ पर 26 दिया गया है। 26 सॉरी 26 लिखते हैं।
तो ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, और फिर 28 लिखा गया 26, तो जोड़िए तो 8 14 के 4 2 1 3 कितना हो गया बहादुर लोग, तो 34, कितना है 34। आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, तो दूसरी तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं बहादुर लोग। क्या तरीका लगा सकते हैं कि दोनों का बीच का अंतर कितना है, ये दोनों के पहले बीच का अंतर कितना है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप जानते हैं कि अंतर कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16 बोल रहे हैं 16 का 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ध्यान रखेंगे ये दोनों के अंतर देखेंगे बहादुर, दोनों के अंतर 26 और 8 का अंतर, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा बहादुर 18। आप ऐसे भी हल, पिछले सवाल के वैसे आप हल कर सकते थे। आप इसको कहते हैं दोनों का अंतर हो गया 18, और हम बोले हैं कि एक व्यक्ति के पूछेगा तो जो जैसे कुल व्यक्ति में पहले 1 जोड़ेंगे बहादुर, और जो यहाँ पर आएगा अंतर उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको पहले कोष्ठ बंद करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 42 और 1 43, 43 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, तो मतलब कि 25 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बहादुर लोग 25 हो जाएगा। फिर समझेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक दे दिया है दिव्या, अब इसका अंतर यहाँ तक दे दिया, इसे 8 आगे है तो कौन दे दिया है, भारतीय आगे है। दोनों का अंतर कितना है बहादुर, दोनों का अंतर 18 है। हम बताए थे कि एक ही तरफ एक ही कतार से अगर आता है, एक ही कतार से आता है, और कुल के अगर पहले ही दे दिया, कुल में से कोई और संख्या निकालना है तो उसको जोड़ के इतना क्या कर देंगे हम लोग, घटाएंगे। जैसे इस थ्योरी का प्रयोग करेंगे, इस थ्योरी का हम लोग प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है बहादुर लोग? चलिए सवाल नंबर 10 तक आप लोग समझ गए, 11 आते हैं। ये कुछ है नहीं, कल नाम गांव दे दिया है बस, सिर्फ आपको नाम गांव दे के ABD करके वो गड़बड़ा दिया है। ध्यान से देखेंगे तो बहादुर बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है ना, ए चलिए लड़का की एक पंक्ति में ए जो है 13वें स्थान पर है। मान लिया कि ए इतना बड़ा पंक्ति दिला है, ठीक है, यहाँ पर ए है, कितना स्थान पर, 13वें स्थान पर है। 13 ठीक से लिखते हैं, आदमी स्थान थोड़ा 13वें स्थान पर। 22 से बोला ना बहादुर, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत समझने कोई परेशानी। और डी दाएं 17वें स्थान पर है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से आते हैं तो डी जो है सो मान लो कि 17 स्थान पर, मान लो कि यहाँ पर आ गया, डी आ गया, यहाँ पर ए है बहादुर, अभी आपको डी मान लीजिए कितना स्थान पर आ गया, 17 स्थान पर आ गया, कितने स्थान पर आ गया, 17 स्थान पर आ गया। इन पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, इन पंक्ति में ए जो है सो दाएं से 11वां है। देख लीजिए एने से एक कितना नंबर है, एने से आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। एक तरीका और हल करने का है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीका और है, इससे बहादुर यहाँ से यहाँ तक वो पंक्ति है, तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ से यहाँ तक मान लो ना बहादुर ए है, ए यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर पर, 13 नंबर पर है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक बहादुर 17 नंबर पर है, कौन है, तो डी फॉर डॉग। अब पंक्ति तो इतना बड़ा है बहादुर, बीच वाला पंक्ति है। अब यहाँ से यहाँ तक तो 13 नंबर पर है, लेकिन सवाल में बोल दिया ना कि अगर एन चलते हैं बहादुर, एन से आते हैं तो 11 नंबर पर हो जाएगा, चलेगा तब कितना नंबर पर हो जाएगा, 11 नंबर पर हो जाएगा। और लास्ट पूछ दिया ना कि डी बाएं से कौन सा स्थान पर है, डी जो है बाएं से कौन सा स्थान पर है, तो वही सवाल है बहादुर जो सवाल अभी हम किए थे, है ना। तो सैंपल इसको उपाय कीजिए हम लोग कि इसका हम लोग दोनों का ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो अच्छा पहली चीज़ किससे हम लोग कुल संख्या निकालते हैं, कुल, तो कुल कितना हो जाएगा, 17 और 13 कितना होता है, 17 और 13 जोड़िए, 17 और 13 कितना हो गया, 17 और 13 तो जोड़िए ना जी,
17 13 बोल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 17 13 में जोड़ रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो 13 नंबर पर है। अब ये आने से अगर आते हैं बेचारा तो 11 नंबर पर आता है। तो कुल ई लाइन में है कितना, ई कुल लाइन में है कितना, तो 11 13 कितना होता है, तो 24। तो 13 प्लस में 11 माइनस 1 कितना आएगा बहादुर लोग, 23। 23 आएगा कि ना 23, बोलिए तो 23 आएगा। देखिए तो कुल निकाले खातिर हम क्या किए थे, कुल निकाले खातिर देख लीजिए बाएँ प्लस दाएँ माइनस 1। तो कुल निकाले खातिर वही ना किए कि बाएँ प्लस दाएँ माइनस 1, तो 13 आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया, 23। 23 आ गया, बराबर दीजिए 23 आ गया। कोई दिक्कत तो लो 23 तो हमको पता हो गया। यहाँ तक सवाल का सोल्यूशन हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा था यहाँ पर कि डी तो 17 है नंबर पर, तो डी क्या बताइए, डी 17 नंबर पर दिया गया है। तो देखिए डी दिया गया है और फिर पूछ दिया ना, डी दिया गया है फिर पूछ दिया गया इसका नंबर कितना है ना। तो देखिए बहादुर लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अलग लिखते हैं। देखिए तो हमको कुल दे दिया गया, कुल कितना दिया गया है, 23। कुल 23 दिया गया है। कुल में एक हम लोग जोड़ेंगे, एक जोड़ के और कितना नंबर दिया था, 17 नंबर दिया। 17 क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 24 में से 17 जाएगा तो जोड़िए 24 में 17 जाएगा तो लग रहा है कि हमको 7वां नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा, 7वां। क्यों इसको किए कि देखिए एगो पार्ट निकालने खातिर, ये देखिए एगो पार्ट निकालने खातिर कुल में एक जोड़ के एगो जो दिया गया है संख्या उसे घटाएंगे तो एगो संख्या पर माने क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुल हमको दिया गया था 23, 23 में एक जोड़ के और एगो दिले 17, एगो घटाएंगे तो पक्का एगो निकल जाएगा। तो कितना नंबर आया बहादुर लोग, तो 7वां नंबर आया। कितना नंबर आया, तो 7 नंबर। साफ कर दे इसको, समझ में आया, फिगर देख लीजिए। चलिए कितना नंबर आया बहादुर, तो 7वां नंबर पर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए थोड़ा टिक लगा देते हैं, बाकी आप अपने से हल करेंगे। जो भी समस्या होगा अब क्लास में बताया जाएगा, अगले क्लास में हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल। चलिए 12 का हम लोग टिक लगाया तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल, 13 का A4 एप्पल, 14 जो है बहादुर A, 15 जो है बहादुर 15 C। हम सबको हल करेंगे, समझ, लेकिन पहले आप अपने से हल करेंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, है ना। आप पहले अपने से हल करेंगे, इसके बाद हम बताएंगे सबके बारे में। कोई दिक्कत बहादुर, टिक लगा दे रहे हैं ना कि आप हल करिए, कम से कम आंसर मिला सके, आंसर कम से कम आप क्या कर सके, मिला सके, है ना। तो 19 का B4 बॉल। आइए अगली स्लाइड पर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो सवाल बनेगा उसको बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो छोड़ के आगे निकलेंगे, क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। 21 के हम लगा लीजिए B4 बॉल। अगले क्लास में हम बताएंगे C4 कैट। 24 का E, 23 हो गया, 23 का B, 24 का E, 25 का B, 26 का D, 27 का आपको A, 28 का C, 28 के बाद 29 का B। बहादुर ये मत सोचना टिक ला के हम निकल रहे हैं, नहीं, आपको हम दे रहे होमवर्क, कम से कम आप बनाएंगे। नहीं बनेगा तो हम तो आपके सामने है ही है बहादुर, लेकिन पहले आप अपने से ट्राई करेंगे। और जितना बनेगा उतना बना के आप कमेंट करके बताएंगे कि मेरा मार्क्स इतना आया, है ना। अपना मार्क्स बताएंगे। हम सारा टिक लगा देते हैं। कुछ सवाल ऐसा जो है जो नए कॉन्सेप्ट है, बहादुर नए कॉन्सेप्ट में बताया नहीं है, लेकिन हम बताएंगे, ठीक ना। सब कुछ बताएंगे लेकिन टिक लगा देते हैं, हो सकता है कभी आप ट्राई कर लें,
आपसे बन जाए। हो सकता है आप कहीं और पढ़े भी होंगे जो आपसे बन जाए। B4 नहीं, 32 के है C, 32 का C, 33 का B, 34 का A, 35 का C, 36 का A, 37 का B, 38 का D, 39 का D। चलिए आज इसमें 50 तक टिक लगाएंगे और 50 तक आपको होमवर्क देंगे, ठीक ना। 40 का B4 बॉल, 41 का A, 42 का B, देख लीजिए 42, 43 का B4 बॉल, 46 का, 43 के बाद 44 का C, सब बताएंगे हम, ठीक है। 45 का A, 46 का C, 47 का C, 48 का B4 बॉल, 48 का बॉल, 49 का ही बॉल और 50 का C। चलिए आज हम लोग इतने रखते हैं। आपको 50 को सवाल का होमवर्क दे दिए। 50 को में आपको कुछ सवाल ऐसा है जो हम अच्छे से समझा दिए, आपको समझ में आया होगा, है ना। कुछ सवाल ऐसा है जो आपको समझा दिए, जैसे इसमें लगभग सब सवाल हम बता चुके, है ना। पहले आप अपने से ट्राई करेंगे बहादुर लोग, और इसमें हम सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना। और यही कॉन्सेप्ट से पूरा आपको रैंकिंग बनेगा। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है यही आपको रामबाण है, यही से पूरा कॉन्सेप्ट सवाल हल होगा। लेकिन हाँ, सवाल को ठीक से पढ़ना है तभी हल करना है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।